नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ लव इज डीप की एक्सप्लेनेशन। शुरू में जैनिंग फूलों के बुके एक्सेप्ट कर लेती है, पर थोड़ी भाव खाती है। तभी उसकी नज़र निंग के गले में जाती है, जहाँ उसने जैनिंग की दी हुई टाई पहनता है। जैनिंग इस बात पर काफ़ी खुश होती है। बाद में दोनों अंदर आता है। निंग जैनिंग की हाथ पकड़ के बोलता है, सॉरी तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाने के लिए। जैनिंग बोलती है, कोई बात नहीं। निंग तब जैनिंग को हक कर लेता है। जैनिंग बोलती है, मैं इसे काफ़ी मिस कर रही थी। निंग बोलता है, तुमने मुझे मुइशन के बारे में क्यों नहीं बोली। जैनिंग बोलती है, तुम इतने बिजी थे, मैं कैसे बोलती तुम्हें। वैसे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, पर अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करने में काफ़ी अच्छा लगता है। तब निंग बोलता है, पर अब से तुम्हें अपनी प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना। जैनिंग तब थोड़ी गुस्सा होकर बोलती है, तुम तो श्रीरान के साथ काम करने में बिजी थे। तभी निंग को श्रीरान कॉल करती है। जैनिंग बोलती है, देखा तुम्हें वो हर वक्त मिस करती है। निंग बोलता है, कुछ नहीं, वो मुझे लाइब्रेरी आने के लिए बोल रही है, पर मैं जाना नहीं चाहता। जैनिंग बोलती है, तो मैं भी जाऊंगी। बाद में जैनिंग और निंग लाइब्रेरी आते हैं। तभी वहाँ श्रीरान भी आती है। श्रीरान बोलती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बोला जैनिंग आएगी, मैंने तो सिर्फ 2 कप कॉफ़ी लाई है। बाद में लाइब्रेरी में तीनों को पढ़ते हुए देखते हैं। जैनिंग तब अपने मोबाइल से निंग का फ़ोटो खींचती है। तभी निंग के मोबाइल में जैनिंग की मैसेज आती है, पढ़ते हुए तुम काफ़ी हैंडसम लगते हो। ये देखकर निंग स्माइल करता है और लिखता है, पर मैंने सोचा था मैं जब तुम्हारी तरफ देखता हूँ तभी मुझे ज़्यादा हैंडसम लगता है। बाद में वो दोनों ऐसे ही चैटिंग करते रहते हैं। सूर्या ने सब नोटिस करती है। बाद में निंग उठकर जैनिंग को बोलता है, तुम क्या एक लेना चाहती थी। बाद में दोनों कुछ बुक ढूंढने जाते हैं। शुआन को इन सब में काफ़ी गुस्सा आ रही थी। यहाँ निंग बुक्स क्या जैनिंग के साथ थोड़ा रोमांस करने आया है। ये सब शुआन छुप कर देखती है। इधर गावरान हॉस्पिटल से अपनी सब चीज़ें लेकर चला जा रहा था। तभी वहाँ शियांग आकर गावरान को बोलता है, तुम ये मत सोचना उस लड़की की हालत ऐसी तुम्हारे लिए हुआ है, उन सब में तुम्हारा कोई दोष नहीं। गावरान बोलता है, उस दिन मैंने ऑपरेशन करा था, इसलिए ये मेरा ही दोष है। शियांग बोलता है, तुम गलत कर रहे हो। ये बोलकर जब वो चला जा रहा था तब गावरान बोलता है, तुम क्या शुआन को लेकर सीरियस हो। अगर तुम सीरियस हो तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, पर अगर तुम उसे बाकी लड़कियों की तरह करे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ तीनों को लाइब्रेरी में देखते हैं। शुआन तब वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जैनिंग और निंग भी चले आते हैं। इधर जैनिंग जब निकल रही थी तब शुआन किसी के साथ फ़ोन में बात कर रही थी। शुआन बोलती है, तुम्हें पता है जैनिंग को उसने साथ लाया है और मुझे इग्नोर करा है। असल में वो गावरान के साथ बात कर रही थी। गावरान बोलता है, शुआन तुम्हें तो पता है वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, हाल छोड़ दो। शुआन बोलती है, कभी नहीं। तभी जैनिंग के पास निंग आता है, पर जैनिंग निंग को कुछ नहीं बोलती। इधर गावरान होटल में आता है। तब गावरान शुआन और उसका कुछ फ़ोटो देखता है और फ़ोटो देखते हुए उसके सामने शुआन की भी कुछ फ़ोटो तस्वीरें आ जाते हैं। तब उसे याद आता है शुआन को उसने कितनी तकलीफ़ पहुंचाया है। तब गावरान डिसाइड करता है वो शुआन की फ़ोटो डिलीट कर देगा। फ़ोटो डिलीट करने के बाद वो काफ़ी अच्छा फील करता है और शुआन की चिंता अपने दिमाग से निकाल देता है। बाद में गावरान को शुआन के कैफ़े में आते हुए देखते हैं। वो आकर शुआन को हाय बोलता है। शुआन बोलती है, तुम अपने फ्रेंड्स के साथ रहो, तुम्हारे काफ़ी सारे दोस्त हैं ना। गावरान बोलता है, कहाँ मेरा इतना दोस्त है, तुम्हारे भैया शुआन और तुम ही तो हो। चलो हम दोनों थोड़ा मूवी देखने चलते हैं। शुआन बोलती है, मुझे आज निकलना है। गावरान बोलता है, किसके साथ। शियांग। शुआन बोलती है, तुम जानकर क्या करोगे मैं किसके साथ जाऊँगी। गावरान बोलता है, हाँ मैं जानकर क्या करूँगा। इधर रात को शुआन घर आती है। निंग बोलता है, इतनी रात तक तुम कहाँ थी। शुआन बोलती है, मैं अपने दोस्त के साथ निकली थी। निंग बोलता है, डॉक्टर शियांग के साथ आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं मिल रहे हो। शुआन बोलती है, क्योंकि उसके साथ मुझे बात करके अच्छी लगती है। निंग बोलता है, तुम ऐसे ही डॉक्टर शियांग का यूज़ मत करो अपने गम को भुलाने के लिए। शुआन बोलती है, क्या बोल रहे हो, मैं तो सिर्फ उसे अच्छा दोस्त मानती हूँ। निंग बोलता है, मैंने गावरान से बात करा है, उसका हालत बहुत ही ख़राब है। शुआन बोलती है, मैं क्या करूँ, तुम्हारा दोस्त है तुम संभालो, वैसे भी शुआन तो है ही।
निंग बोलता है उसने शुरान को कुछ नहीं बोला है। तुम अभी भी गावरान का बात सोचते हो है ना। शुआन चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती। निंग बोलता है तुम जैसे गावरान को प्यार करती थी वैसे ही गावरान भी शुरान को प्यार करता था। तुम जैसे गावरान को नहीं पाई वैसे ही गावरान भी शुरान को नहीं पाया। अब समझ रही हो। शुआन गुस्से में बोलती है मुझे कुछ नहीं समझना। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। बाद में फिर से शुआन बार में आ जाती है। बार में गावरान भी था पर उसे एक लड़की परेशान कर रही थी। ये शियांग और शुआन देखते हैं। शुआन तब गावरान के पास आकर बैठकर उस लड़की को काफ़ी सुनाती है। तब शुआन काफ़ी ड्रिंक करती है वो और एक बोतल उठाती है पर गावरान उसे रोक लेता है। शुआन बोलती है मैं तो तुम्हें साहस दे रही हूँ। शुआन जब तुम्हें वैसे करी थी वैसे ही थी तुम भी तो मेरे साथ वैसे करे थे। गावरान बोलता है क्या बोल रहे हो तुम। शुआन बोलती है तुमने तो मुझे प्रॉमिस करा था मेरे साथ डांस करोगे पर बाद में मैंने जान पाई तुम तो शुरान की वजह से नहीं करा और मैं ये भी जान पाई तुम उसकी तकलीफ़ें मुझे देते। गावरान मैं तुम्हें काफ़ी प्यार करती थी, तुम्हारे पसंद की भी होने की कोशिश करी थी पर तुम नहीं समझे। मैं जानती हूँ तुम मुझे प्यार नहीं करते इसलिए मैं तुम्हें अब डिस्टर्ब नहीं करती। तुम हैप्पी रहो मैं वही चाहती हूँ। ये सब बोलकर वो बहुत टायर्ड हो जाती है। गावरान तब शुआन को लेकर बाहर आता है। तभी वहाँ शियांग आता है। गावरान बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शियांग बोलता है मैं उसे घर छोड़ देता हूँ। गावरान बोलता है मैं उसे घर छोड़ दूँगा। वैसे ही वो दोनों आर्ग्यू करते रहते हैं कौन उसे घर छोड़ेगी। शियांग बोलता है तुम क्या सिर्फ उसकी भाई की दोस्त हो इसलिए उसे घर छोड़ दोगे। गावरान तब चुप हो जाता है। गावरान बोलता है क्या बोल रहे हो तुम। शियांग बोलता है शुआन ने तो तुम्हें काफ़ी सारे बात बोली है तुमने नहीं समझा। ओके बहुत रात हो गया है जाओ उसे घर छोड़ दो। दूसरे दिन सुबह निंग अपने बहन के लिए खाना बना कर रखता है। तभी निंग को कॉल करके हॉस्पिटल वाले बोलते हैं उसे बेजिंग जाना होगा ब्रेस्ट कैंसर कैंप के लिए और उसे कल ही जाना होगा। इधर शुरान गावरान के घर आकर रोने लगती है। तुमने मुझे एक बार भी नहीं बोला। तुम मुझे दोस्त नहीं समझते। सब जानते हैं सिर्फ मैं ही नहीं जानती। गुस्से में वो गावरान को मारने लगती है। दूसरी तरफ जैनिंग को ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं। तभी निंग आता है। असल में निंग आया है वो जो कल बेजिंग में जाएगा यही बोलने के लिए और ये एपिसोड ही ख़त्म हो जाती है।